Hello, my dear students. Very good morning. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 3 of EVS, Kinds of Plants, page number 208 to 213. As you can see, kinds of plants. Kinds of plants मतलब उसके प्लांट्स के प्रकार कि प्लांट कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके का होता है. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स, different kinds of plants we will learn in this chapter. Name big and small plants. Big and small plants के नेम भी लर्न करेंगे. As you can see कि हम लोग को बहुत सारे प्लांट्स डेली बेसिस पे दिखाई देते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, सम प्लांट्स आर स्मॉल. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about the plants, kinds of plants. So first we will do the warm up exercise here. Complete the names of these plants. You can see here there are 3 pictures in this page, 3 plants picture. So हमें इनके नेम लिखने हैं प्लांट्स के. Few are plants, few are trees, right? So first one is, you can see it's a big tree. कौन सी ट्री है ये? इसको हिंदी में हम बरगद का पेड़ बोलते हैं. So this is banyan tree. So we will write here the spelling. We have to complete this. BANYAN. Okay, next one is R for very nice, rose. ROSE, rose. Okay, next picture you can see, this is a, what is this? कांटे की तरह होता है. This is cactus. So write down CACTUS. Here you can see the spelling of banyan, rose and cactus clearly. Now you can see, now we will understood the chapter. Our earth looks beautiful and green because many plants grow on it. हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, looks beautiful. Beautiful मतलब सुंदर. सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि, और ग्रीन इसलिए लगती है, हरी भरी क्यों लगती है और सुंदर क्यों लगती है? बिकॉज मैनी प्लांट्स ग्रोज ऑन इट. क्योंकि हमारी अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, लगते हैं. टेक अ लुक अराउंड योर होम. आप अपने घर के आसपास देखो कितने सारे पेड़ लगे होते हैं, राइट? यू विल फाइंड मैनी ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग देयर. आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स, हरे कलर के हरे प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो लगे होते हैं हमारे घर के आसपास. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स. डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरीके के प्लांट्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके के पौधे लगते हैं डिफरेंट रीजन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे. लेट अस स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. चलो अब हम स्टडी करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के क्या काइंड होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास. काइंड्स ऑफ प्लांट्स. नाउ वी विल लर्न प्लांट्स के काइंड्स, कौन कौन से प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन यू कैन सी हिज ट्रीज. सबसे पहले क्या है? ट्रीज. ट्रीज मतलब पेड़. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं. ओके, ट्रीज आर बिग प्लांट्स. ट्री जो होते हैं वो बिग प्लांट होते हैं. प्लांट मतलब पौधे. जो पौधे होते हैं वो पौधे जब बड़े हो जाते हैं हम उनको ट्री बोलते हैं. ओके, सो ट्री जो होते हैं वो बिग प्लांट होते हैं.
अ ट्री हैज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। ट्री का जो होता है बहुत ही सख्त, बहुत मजबूत और सख्त स्टेम होता है। स्टेम मीन्स तना, उसकी जो तना होता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज तना, ओके, दिस पार्ट, ये जो होता है इसको हम स्टेम बोलते हैं, तना। ये बहुत मजबूत और हार्ड होता है, सख्त होता है। द स्टेम ऑफ ट्री इज कवर्ड विद बार्क। द स्टेम, जो स्टेम होता है, जो तना होता है ट्री का, वो किससे कवर्ड होता है? बार्क से। बार्क किसको बोलते हैं? बार्क मतलब छाल। जो यू कैन सी दिस, ये जो है ब्राउन कलर का, ये पूरा उसका स्टेम है, ये तना है। इसके ऊपर एक परत होती है, एक लेयर लगी होती है, वो किसकी होती है? बार्क बोलते हैं उसको। वो छाल होती है, लकड़ी की छाल, ओके। द बार्क प्रोटेक्ट्स द स्टेम। जो बार्क होती है, जो छाल होती है, वो प्रोटेक्ट करती है, उसका ध्यान रखती है, प्रोटेक्ट करती है स्टेम को, तने को प्रोटेक्ट करती है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। और जो ट्रंक, जो स्टेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री को ट्रंक। ट्री का जो स्टेम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक मतलब पेड़ का जो तना होता है, एज आई टोल्ड यू दिस ब्राउन पार्ट, तो ये होता है ट्रंक, ठीक है। ट्रीज हैव डीप रूट्स टू स्टैंड फर्मली ऑन द ग्राउंड। ट्री की, पेड़ की बहुत डीप, बहुत गहरी रूट्स होती हैं। रूट्स मतलब जड़ें, जड़ें होती हैं। टू स्टैंड फर्मली, सीधा खड़ा होने के लिए उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर वो बहुत लंबी और बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती हैं कि वो पूरे ग्राउंड में फैल जाती हैं, जिससे पूरा जो ट्री है वो मजबूती से खड़ा रहता है। यू कैन से बिग बिग जो ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, वो कैसे एकदम सीधे खड़े होते हैं, राइट? बिकॉज उसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, बहुत अंदर तक गई होती हैं, इसलिए वो सीधे खड़े हो पाते हैं। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। और इसीलिए ट्री जो होते हैं वो बहुत सालों साल वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे वो होते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं ग्राउंड के अंदर। देयर आर ट्रीज दैट आर लॉस देयर लीव्स इन ऑटम। कुछ ट्रीज होती हैं वो अपनी लीव्स खो जाती हैं, मतलब लॉस हो जाती हैं उनकी, वो सारी लीव्स, पत्तियां जो होती हैं वो सारी झड़ जाती हैं ऑटम सीजन में। ऑटम सीजन आता है, एज आई टोल्ड यू वी हैव 4 सीजन, राइट। जो रेनी सीजन होता है उसके बाद में जो सीजन आता है, हम बोलते हैं ना पतझड़ वाला सीजन, तो उसको हम ऑटम सीजन बोलते हैं, ओके। विंटर से पहले और रेनी सीजन के बाद में जो मौसम आता है उसको ऑटम सीजन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड डिसिडस ट्रीज। उनको हम डिसिडस ट्रीज बोलते हैं क्योंकि पतझड़ वाले मौसम में, ऑटम सीजन में, उनकी सारी जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं, ओके। सम ट्रीज नेवर शेड ऑल देयर लीव्स। कुछ ट्रीज होती हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ पेड़ जो होते हैं वो कभी भी शेड नहीं होते, मतलब कभी भी नहीं झड़ती उसकी पत्तियां। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और उनको हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज, मतलब वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहना, हमेशा वो हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी सीजन में उनके पत्ते जो होते हैं वो नहीं झड़ते। कुछ ट्रीज के पत्ते झड़ जाते हैं, ओके। मैंगो एंड पीपल आर deciduous trees while pine is an evergreen tree. मैंगो और जो पीपल होते हैं, मैंगो और पीपल के जो पेड़ होते हैं वो होते हैं, उनको हम डिसिडस ट्रीज बोलते हैं। क्यों? वो ऑटम सीजन में उनके पत्ते झड़ जाते हैं,
कुछ ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे पाइन ट्री. यू कैन सी हेयर द पिक्चर ऑफ पाइन ट्री. योर राइट इन साइड, यस दिस इज पाइन ट्री. ये हमेशा ही एवरग्रीन मतलब हमेशा ही ऐसा हरा भरा रहता है, जबकि जो मैंगो ट्री है उसकी लीव्स ऑटम सीजन में गिर जाती हैं, टूट जाती हैं. नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लांट्स आर श्रब्स. अभी हमने पढ़ा ट्रीज कैसे होते हैं, अब हम पढ़ेंगे श्रब्स कैसे होते हैं. ओके ये भी काइंड है प्लांट्स का, प्लांट्स के प्रकार हैं. जैसे ट्री था ऐसे श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद मेनी स्टेम्स. श्रब्स होते हैं बेसिकली जो झाड़ियाँ होती हैं वो. श्रब्स जो होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं विद मैनी स्टेम्स, बट उसमें तने जो होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. दे आर बुशी एंड स्मॉल. बुशी मीन्स झाड़ियाँ, जैसे मैंने आपको बताया झाड़ियों की तरह होते हैं और छोटे होते हैं, बट उसके स्टेम्स जो होते हैं तने वो बहुत ज़्यादा होते हैं. दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. ये ग्राउंड के मतलब ज़मीन के पास में ही ग्रो करते हैं, पास में ही ये बड़े होते हैं और लगते हैं. और इनकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, ग्राउंड के ज़मीन के पास में ही होते हैं. श्रब्स लिव शॉर्टर देन ट्रीज. ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनसे उनकी जो लाइफ होती है श्रब्स की कम होती है, और उनकी जो लेंथ भी होती है वो भी कम होती है, शॉर्ट होती है. समटाइम्स दे लुक लाइक अ बुश. कभी कभार श्रब्स जो होते हैं वो बुश के जैसे दिखाई देते हैं. बुश झाड़ियाँ जैसे होती हैं, आपको लगेगा कि वो झाड़ियाँ हैं, बुश हैं, बट वो श्रब्स होते हैं. प्लांट्स सच एज जैसे रोज, जैस्मिन, कॉटन एंड लाइलैक आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स. ये कुछ एग्जाम्पल हैं श्रब्स के. ये आपको झाड़ियों जैसे दिखाई देते हैं, बट ये श्रब्स होते हैं. श्रब मतलब झाड़ियाँ. Okay, you can see the lilac picture here in this page. Next we will learn herbs. Herbs are very small plants. Herbs जो होते हैं वो बहुत छोटे plants होते हैं, पौधे होते हैं बहुत छोटे. They have thin green and soft stems. उनका जो तना होता है बहुत थिन, बहुत पतला, हरा और सॉफ्ट, बहुत ही नाजुक और कोमल होता है. हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स. हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनल प्लांट्स होते हैं, मतलब हर्ब्स का जो सीजन होता है वो तभी आते हैं, तभी लगते हैं. वो सीजनल प्लांट होते हैं, मतलब वो अपने ही सीजन में लगते हैं. ऐसे नहीं है कि वो कभी भी लग जाएंगे, अपने ही सीजन में लगते हैं. दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ. एज आई टोल्ड यू वो सिर्फ फ्यू मंथ, कुछ महीने ही लगते हैं. मिंट, तुलसी, कोरिएंडर एंड ग्रास आर हर्ब्स. मिंट होता है, मिंट बोलते हैं, पुदीना होता है उसको. तुलसी, तुलसी का पेड़ तो सबके घर में होता है ऑलमोस्ट. कोरिएंडर हम बोलते हैं धनिए को. और ग्रास, ग्रास होती है घास. आर हर्ब्स, ये हर्ब्स होते हैं. ये बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है इनका, और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही, अपने कुछ मंथ में ही लगते हैं. अपने सीजनल प्लांट्स होते हैं ये. ओके, दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग इन फूड. फ्लेवरिंग मतलब थिंग्स एडेड. वो ये हम फूड में डालते हैं जिससे फूड का जो कोई भी खाने में टेस्ट डिफरेंट आ जाता है, अच्छा टेस्ट आता है, उनके लिए हम डालते हैं. भी खाने में या ड्रिंक में अगर हम इन हर्ब्स को डालते हैं तो डिफरेंट टेस्ट आता है, एक अच्छा टेस्ट आता है. सम हर्ब्स हैव
मेडिसिनल वैल्यू मतलब कुछ हर्ब्स की मतलब दवाइयों एज अ दवाइयों के तौर पे, औषधियों के तौर पे यूज होते हैं कुछ हर्ब्स। नेक्स्ट काइंड वी विल लर्न क्लिम्बर्स। क्लिम्बर होते हैं जो बेल होती हैं, बेलें जिनको बोलते हैं वो। क्लिम्बर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। उनके भी जो स्टेम होते हैं, जो उनका तना होता है, बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है। सिंस देयर स्टेम्स आर वीक, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड फर्मली। उनका तना जो होता है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है फर्मली स्टैंड होने के लिए, मतलब अपने आप खड़े होने के लिए उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है। देयर ब्रांचेस ट्विन अराउंड टॉल ट्रीज। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखा डाली होती है, वो टॉल ट्रीज की तरह झूल, जैसे टॉल ट्रीज होते हैं ऐसे ही जब हवा आती है तो वो रस्सी की तरह झूलती रहती हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी लंबी होती हैं। पी प्लांट्स, ग्रेप वाइन्स एंड बिटर गॉट आर क्लिम्बर्स। पी प्लांट्स होता है जो मटर का पेड़ होता है। ग्रेप वाइन जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूरों की जो बेल होती है वो। बिटर गॉड मतलब करेला, करेले की जो बेल होती है, ये सारे क्लिम्बर्स होते हैं। ये इनको सपोर्ट चाहिए होता है, स्टिक का या किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है खड़े होने के लिए, क्योंकि ये बेल होती हैं और ये झूलती रहती हैं। द पिक्चर ऑफ पी प्लांट की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, एंड ग्रेप वाइन। यू कैन सी उन्हें एक सहारा चाहिए और वो कैसे झूल रही हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न क्रिपर। क्रिपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस। क्रिपर इज ऑल्सो बेल, बेसिकली लता जैसे होती है, बेल होती है विद वीक स्टेम। उनके भी जो तना होता है बहुत वीक, बहुत कमज़ोर होता है, और थिन, पतला होता है। और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं, डालियाँ जो होती हैं, शाखा होती हैं, वो बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत पतली होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। पर क्रिपर जो होते हैं वो ज़मीन के साथ ही उगते हैं, ज़मीन के साथ ही लग पाते हैं, वो ग्राउंड पे ही लग पाते हैं। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स। और यूजुअली जो होते हैं ये बिग फ्रूट, बड़ा फ्रूट ही लगता है इनमें, पर ये ज़मीन के सहारे ही लगता है। पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड बॉटल गॉड आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिपर्स। पंपकिन हुआ, वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर बोलते हैं हम खीरे को, बॉटल गॉड होता है जो हम बोलते हैं लौकी, राइट। सो ये सब जो होते हैं ये ग्राउंड के सहारे ही लग पाते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिपर्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पंपकिन एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट वी विल लर्न वाटर प्लांट्स। मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो वाटर में भी लगते हैं। सम ऑफ देम ग्रो अंडर वाटर while some of them partly float above water। कुछ जो होते हैं वो अंडर वाटर भी, मतलब वाटर के अंदर भी लगते हैं, और कुछ होते हैं some plants वो पानी में तैरते भी रहते हैं, मतलब पानी के ऊपर भी लगते हैं। The water plants breathe in oxygen present in water। वो प्लांट्स वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर के अंदर ऑक्सीजन को निकालते हैं। दे यूजुअली हैव hollow stems which help them to float। यूजुअली उनके हॉलो स्टेम होते हैं, मतलब अंदर का जो तना होता है वो हॉलो मीन्स खाली होता है,
अंदर से उसके स्टेम में कुछ नहीं होता, वो खाली होता है। विच हेल्प देम टू फ्लोट, जो उन्हें हेल्प करता है, मदद मिलती है पानी में फ्लोट तैरने के लिए, वो पानी के ऊपर ही रहते हैं। वाटर लिली, वाटर हैसंथ एंड लोटस आर सम वाटर प्लांट्स। वाटर लिली जो होता है, पानी के ऊपर जो लिली लगता है वो वाटर हैसंथ एंड लोटस जो होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं वाटर प्लांट्स के, क्योंकि ये वाटर के ऊपर लगते हैं। और वाटर प्लांट्स कुछ होते हैं जो वाटर के अंडर लगते हैं, मतलब उसके नीचे अंडर वाटर लगते हैं कुछ प्लांट्स। यू कैन सी हेयर वाटर हैसंथ, you can see the picture. Now we will do the checkpoint. Match the columns. Here you have to match. कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मिलाना है। फर्स्ट वन यू कैन सी ट्री। ट्री क्या होते हैं? मिंट, पंपकिन, पाइन एंड रोज। ट्री जो होती है वो क्या होती है? पाइन। सो वी विल राइट हेयर नंबर 1 here. सेकेंड इज श्रब। श्रब क्या होते हैं? श्रब जो होते हैं, एज आई टोल्ड यू, श्रब जो होते हैं बहुत पतली स्टेम होती है, स्मॉल प्लांट की तरह होते हैं। सो श्रब इज रोज। सो टिक 2 with D and write down number 2 here. Next you can see herb. Herb, mint और pumpkin. Herb जो होते हैं वो mint होते हैं, pumpkin होते हैं? Yes, mint. So take A with A and write down third. Next is creeper. Creeper मैंने बताया था जो बेल जो ग्राउंड के सहारे लगती है, जमीन के सहारे लगती है। सो क्रीपर इज पंपकिन। वेरी नाइस। सो राइट हियर नंबर 4। टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। नाउ वी विल लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, डेली, रेगुलरली, डेली पानी डालना चाहिए प्लांट्स में, पेड़ पौधों में डेली पानी डालना चाहिए। डू नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, कभी भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए प्लांट से। प्लक मतलब तोड़ना। पुट स्टिक इन करेक्ट पोजिशन टू सपोर्ट द क्लिम्बर्स। एज आई टोल्ड यू, क्लिम्बर जो होते हैं उनको सहारा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है खड़े होने के लिए। तो अगर आप लकड़ी लगाते हैं उनमें, क्लिम्बर में हमें लकड़ी लगानी पड़ती है खड़े होने के लिए, तो करेक्ट पोजीशन में होनी चाहिए, सीधी लगानी चाहिए कि उन्हें उससे सपोर्ट मिले, सहारा मिले। मेक श्योर दे गेट इनफ सनलाइट। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए प्लांट्स को, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर, प्लांट्स को सनलाइट, एयर एंड वाटर चाहिए होता है फूड बनाने के लिए, राइट? क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, तो ऑक्सीजन, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट? एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर। सो हमें प्लांट्स का ध्यान रखना होता है क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं, राइट? सो मेक श्योर, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो प्रॉपर मिले प्लांट्स को। प्रून द प्लांट्स वेन एवर नीडेड। प्रून मीन्स ट्रिम, उसको काटते रहना चाहिए प्लांट्स को। जब आपको लगे कि उसको थोड़ा सा कटिंग की नीड है तो आपको उसकी थोड़ी सी कटिंग करनी चाहिए। प्लांट्स आर आर फ्रेंड्स, प्लांट्स हमारे फ्रेंड हैं। वी शुड नॉट हार्म देम, और हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फाइन, उनका ध्यान रखना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, वो हमारा ध्यान रखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्लांट्स का ध्यान रखें। नाउ वी विल डू द पिक्चर स्टडी। You can see here, name these plant. Which plant is this? This is grapevine. Very nice. So write down here grapevine, grapevine.
एंड व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज इट? ये किस टाइप का प्लांट है? ग्रेपवाइन इज अ क्लिम्बर, क्योंकि उसको भी सहारा चाहिए होता है. दिस इज क्लिम्बर. सो राइट डाउन CLIMBER. Now the new word is autumn. First one is autumn, a season that comes after rainy season and before winter. वो सीज़न जो रेनी सीज़न के बाद में और विंटर ठंड से पहले आता है उसको हम ऑटम कहते हैं. सीज़न जो पतझड़ वाला मौसम होता है उसको हम बोलते हैं ऑटम सीज़न. सेकेंड इज फ्लेवरिंग, थिंग्स एडेड टू फूड और ड्रिंक टू गिव इट अ पर्टिकुलर टेस्ट. वो चीज़ जब हम फूड में या ड्रिंक में, पीने की कोई चीज़ में या खाने की चीज़ में मिलाते हैं जिससे अच्छा टेस्ट आता है उसको हम फ्लेवरिंग बोलते हैं. ट्विन मीन्स विंड अराउंड, हवा की तरह झूलना. हॉलो मीन्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, हॉलो मतलब अंदर से खाली, एम्प्टी. प्रोन मीन्स ट्रिम, ट्रिम मीन्स कटिंग करना. एज आई टोल्ड यू, ट्री की जब नीड होती है तो उसकी हल्की हल्की कटिंग करनी होती है. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1 इज अ ट्री हैज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग डैश. ट्री जो होती है, पेड़ जो होता है, उसका हार्ड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत और टिकाऊ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्टेम. तना उसका मैंने बताया था, तो STEM यू हैव टू राइट. सेकेंड इज द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड डैश. जो ट्री का स्टेम होता है, जो तना होता है ट्री का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक. सो TRUNK, ट्रंक यू हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट, थर्ड वन इज shrubs आर bushy and dash plants. shrubs जो होते हैं झाड़ियों की तरह, और क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स, छोटे पौधे. सो राइट डाउन SMALL, स्मॉल. फोर्थ वन इज हर्ब्स डैश प्लांट. हर्ब्स क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू, वो सीजनल होते हैं, वो ओनली फ्यू मंथ के लिए लगते हैं, कुछ महीने ही वो लगते हैं. सो हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स. सो राइट डाउन ARER, seasonal. SEASONAL, seasonal. Fifth is creepers usually bear big dash. creepers मैंने बताया था आपको, जो creeper होते हैं वो ग्राउंड के सहारे से लगते हैं. आपकी जो ज़मीन है उसी में, उसी के सहारे से लग पाते हैं. और जो creepers होते हैं उसमें यूजुअली ज़्यादातर उसमें बिग क्या लगते हैं? बड़े बड़े फ्रूट्स. सो FRUITS is the correct answer. Next exercise is true and false. Number 1 is there are different types of plants around us. हमारे आसपास different type के, बहुत सारे type के plants होते हैं. Yes, so write down T for true. Second is the stem of a tree is covered with plastic sheet. जो ट्री का स्टेम होता है, जो तना होता है ट्री का, वो प्लास्टिक शीट से कवर्ड होता है? नो. राइट, सो राइट डाउन फॉल्स. वो बाग से कवर्ड होता है. राइट, सो दिस इज रॉन्ग. राइट डाउन F. थर्ड इज एवरग्रीन ट्रीज लॉस देयर लीव्स इन विंटर्स. विंटर में एवरग्रीन जो ट्रीज़ होती हैं, जो हमेशा हरी भरी रहती हैं ट्री, वो विंटर में, सर्दियों में अपनी लीव्स उसकी जो होती हैं वो गिर जाती हैं? नो, वो हमेशा वैसी ही रहती हैं. सो राइट डाउन फॉल्स, F. श्रब्स लिव शॉर्टर देन ट्रीज. श्रब्स जो होते हैं उनकी लाइफ ट्री से छोटी होती है, वो कुछ टाइम के लिए ही होती है. यस, राइट डाउन ट्रू. श्रब्स जो होते हैं, ट्रीज़ लंबे टाइम के लिए होती हैं, बट जो श्रब्स होते हैं वो शॉर्टर टाइम होता है ट्री से उनका. फिफ्थ इज हर्ब्स हैव ब्राउन एंड हार्ड स्टेम. हर्ब का जो होता है ब्राउन और हार्ड स्टेम होता है. हर्ब्स का तो स्टेम ग्रीन और सॉफ्ट होता है. सो दिस इज रॉन्ग. राइट डाउन फॉल्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली
and do this exercise in your book with pencil. And basically in this chapter, as I told you about plants हमारे friend होते हैं. So plant is good for us. हमारे जीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें plants की बहुत ज़्यादा नीड होती है, चाहिए होते हैं, राइट. सो यू शुड प्लांट अ ट्री. आपको एक ट्री और एक पौधा लगाना है. दिस इज़ योर बेसिकली होमवर्क, राइट. इन दिस सीज़न आपको इस सीज़न में एक छोटा सा पौधा कहीं पर भी आप अपने पॉट में, घर में, आप अपने घर में, घर के आसपास कहीं भी लगा सकते हो, right. You should plant a tree and this is your homework. You have to plant a tree and this is your homework. If you have any doubt, you can ask me in the doubt session. Thank you. Have a nice day.